वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जो टीचिंग एड है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमको क्या क्या टीचिंग एड प्रिपेयर करके हमको सबमिट करने होते हैं, ये टीचिंग एड जो होते हैं कितने मार्क्स के होते हैं, ये इंटरनल होता है एक्सटर्नल होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 50 मार्क्स के आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं, और ये जो मार्क्स होते हैं किस पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड करता है ये जो आपके टीचिंग एड कह सकते हैं, जो भी हमारे मॉडल्स हो गए, हमारे ट्रांसपेरेंट सीट हो गए, और उसके बाद चार्ट पेपर हो गए, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इन सबसे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपने हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर यूआरएल लिंक दिया गया है, यहाँ से भी आप टाइप करके हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। आप टाइप कीजिएगा उमा शंकर साहू, बिना स्पेस के आप टाइप कीजिएगा 15। आपको हमारा पेज जो है, फेसबुक पेज जो है शो करने लगेगा। @उमा शंकर साहू आप टाइप कीजिएगा। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एक्चुअली में हमको टीचिंग एड में हमको क्या क्या सबमिट करने होते हैं। टीचिंग एड में हम अगर बनाने भी है तो क्या क्या बनाकर हमारे महाविद्यालय में सबमिट करने होते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में हम क्लियर सा बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टीचिंग एड क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री जो होता क्या है, और यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपके टीचिंग एड है वो हमें क्या क्या जमा करने हैं। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि ये 50 मार्क्स के इंटरनल रहते हैं। 50 मार्क्स इंटरनल होते हैं, और किस पर ये रहता है, टीचिंग एड पर डिपेंड करता है ये जो मार्क्स होता है। तो हमको टीचिंग एड में एक्चुअली में क्या क्या सबमिट करना है, तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो है हमको मिनिमम एक, यहाँ पर कहा गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम एक हमको क्या करना है, मॉडल तैयार करना है। अब ये मॉडल जो है, एक मॉडल तैयार करने हैं, एक से अधिक हो सकता है लेकिन आपको एक मॉडल कंपलसरी है कि आप सबमिट करेंगे। और ये मॉडल जो है स्टैटिक हो सकता है, स्थिर हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, आर कर दे इसको। ये हम क्या करें, इसमें हम बात करें तो ये स्टैटिक हो सकता है या तो हमारा ये वर्किंग होगा। तो ये कह सकते हैं वर्किंग और स्टैटिक में क्या अंतर है, तो इसको भी हम बता दें आपको। ये एक मॉडल हमको क्या करना है, सबमिट करना है। एक से अधिक हो सकता है। स्टैटिक कहने का मतलब ये है कि स्थिर रहेगा, उसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को हम दिखा सकते हैं। वर्किंग में वो जो मॉडल होगा वो वर्क करते हुए होगा। जैसे हम किसी चीज को हमको शो करना है वर्किंग, जैसे कोई मॉडल हमने लेके आए हैं, मैं एक वर्किंग मॉडल में अगर मैं बता दूं, एक क्विज, मैथ्स क्विज के बारे में बात करूं, या मैं लंग्स के बारे में बात करूं वर्किंग मॉडल के, मैं साइंस में जाऊं तो, है ना, तो इस टाइप का। या वाटर हार्वेस्टिंग को आप दोनों में आप यूज करते हैं, साइंस सोशल साइंस में आप यूज करते हो वाटर हार्वेस्टिंग तक, तो वो भी आपके वर्किंग मॉडल में आ जाएंगे। तो इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। दूसरा जो मॉडल है, सॉरी टीचिंग एड है, दूसरा जो टीचिंग है, आपको 6 चार्ट पेपर होने चाहिए। 6 चार्ट पेपर होने चाहिए। अब ये चार्ट पेपर में हमको क्या करना है, इसमें ये कहा गया है स्कूल कंटेंट बेस, स्कूल कंटेंट बेस कहा गया है, ठीक है, कंटेंट बेस। और ये स्कूल कंटेंट बेस जो कहा गया है वो किस पर रिलेटेड होगा, संबंधित होगा ये। जैसे 6 चार्ट पेपर हमको बनाने हैं, चार्ट पेपर किससे संबंधित होगा, स्कूल कंटेंट बेस जो कहा गया है। स्कूल कंटेंट बेस जब कहा गया है तो ये पूरे पूरे मैं बता दूं आपको कि हम अगर बीएड के विद्यार्थी हैं, बीएड के हम प्रशिक्षणार्थी हैं, तो आपको टीचिंग के लिए कौन कौन से क्लास मिलते हैं, आपको मैं बता दूं टीचिंग के क्लास आप 6 टू आप 10 तक आप जा सकते हैं। 6 टू 10 तक आप जा सकते हैं। अब ये चार्ट पेपर स्कूल कंटेंट बेस कह रहे हैं, तो आप ये 6 टू 10 तक के जो क्लास है, यहाँ के आप या तो कोई डायग्राम हो गया, या कोई फॉर्मूला हो गया, तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, और चार्ट पेपर में आपको तैयार, कलरफुल आपको तैयार करना है। ये एक अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे आप बच्चों को आप समझा रहे हैं तो उनको काफी अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अट्रैक्टिव करने का मतलब है कि बच्चे, ऐसा नहीं है कि आप चार्ट पेपर अगर लेके आ गए हैं तो
विदाउट कलर आपने डायरेक्ट ब्लैक पेन से आपने बना के लेके आ गए हैं, डायग्राम भी बनाया तो आपने ब्लैक पेन यूज करके या आपने ब्लू पेन यूज करके या आपने फिर पेंसिल का यूज करके आपने बना दे तो अट्रैक्टिव नहीं होगा। अट्रैक्टिव उसको कलरफुल आप कीजिए, तब ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर 6 हमको चार्ट पेपर बनाने हैं। उसका बेस क्या रहेगा, स्कूल कंटेंट बेस हो सकते हैं। अब हम बात करें तीसरे हमारे जो टीचिंग एड है, 5 सेट आपको क्या करने हैं, आपको ट्रांसपेरेंट सीट बनाने हैं। अब ट्रांसपेरेंट सीट में आपको करने क्या है, तो ये बता दूं। और ट्रांसपेरेंट सीट होता क्या है, तो आपने अगर A4 साइज का आपने व्हाइट पेपर देखा है, A4 साइज का अगर आपने व्हाइट पेपर देखा हुआ है, तो ट्रांसपेरेंट सीट भी इसी तरीके से होता है। ट्रांसपेरेंट सीट जो होता है आर पार दिखने वाला होता है। ये A4 साइज का अगर आपने व्हाइट पेपर आपने देखे हैं, तो ट्रांसपेरेंट सीट में आपको बता दूं कि ट्रांसपेरेंट सीट इस तरीके से दिखता है। जैसे आर पार आपको दिखाई दे रहा होगा यहीं पे, है ना। ये आर पार जैसे दिख रहा है उसी टाइप का वो आर पार दिखने वाला होता है। अब ये ट्रांसपेरेंट सीट का एक्चुअली में यूज क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो ये भी हमारा एक टीचिंग एड ही है, ट्रांसपेरेंट सीट जो है। और इसका यूज कहां पर होता है, तो ट्रांसपेरेंट सीट का हम जो यूज करते हैं, तो ये OHP होता है। OHP होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको कहा जाता है। ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जिस प्रकार से हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं उसी टाइप का एक OHP होता है। लेकिन ये जो प्रोजेक्टर में हम क्या करते हैं, एक पर्दे का यूज करके हम उसको दिखाते हैं। और यहाँ पर OHP जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इसके ऊपर ही हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट सीट A4 साइज के जो पेपर है उसको हम रखते हैं। अब A4 साइज के पेपर में हम क्या बनाएं, और ट्रांसपेरेंट सीट जो होगा ये भी क्या रहेगा, हमारा स्कूल कंटेंट बेस्ड रहेगा। ये भी सेम जो जैसा कि हमने देखे हैं, यहाँ पर चार्ट पेपर भी हमारा स्कूल कंटेंट बेस्ड रहेगा और ये भी हमारा स्कूल कंटेंट बेस्ड ही रहेगा। मतलब ये भी कहीं अलग नहीं तैयार करने, क्यों एक्चुअली में इसको स्कूल कंटेंट बेस्ड कहा बनाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये जो टीचिंग एड है वो हम क्या कर सके, हमारे जो स्कूल जैसे हमारा टीचिंग जैसे इंटर्नशिप होता है हमारा 24 डेज का फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में हो जाता है हमारा। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं तो हमारा 3 मंथ्स के इंटर्नशिप होते हैं। तो इंटर्नशिप में हम क्या करें, तो हमारा जो भी हमारा टीचिंग एड हमने बनाए हुए हैं, कम से कम उसको हम ले जाकर बच्चों को दिखा सकते हैं, बच्चों को उसके माध्यम से हम समझा सकते हैं। और टीचिंग एड के माध्यम से अगर बच्चों को हम समझाते हैं तो काफी अट्रैक्टिव होता है, या कह सकते हैं कि बच्चे काफी कम समय में उसको सीख लेते हैं। और चौथे जो हम टीचिंग एड के बारे में बात करने वाले हैं उसको बता दें हम। 2 PPT आपको तैयार करने हैं, 2 PPT आपको रेडी करना है। ये PPT भी आपको स्कूल कंटेंट बेस्ड होने चाहिए। अब ये जो चीजें हैं स्कूल कंटेंट बेस्ड होना चाहिए, है ना। अब ये जो चीजें होती है मैं बता दूं आपको कि आपके महाविद्यालय जो है वो आपको क्या क्या करने को कहते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चले, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी, और आप बस्तर और सरगुजा का भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी आपको जो हेमचंद यूनिवर्सिटी से करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मॉडल बनाने होंगे, या तो स्टैटिक मॉडल वहां पे कहा गया है, वर्किंग की बात नहीं हुई, तो आप वर्किंग या स्टैटिक दोनों मॉडल आप रेडी कर सकते हैं। 6 चार्ट पेपर कहा गया है, 6 चार्ट पेपर आप स्कूल कंटेंट बेस्ड बनाइएगा। 5 सेट ट्रांसपेरेंट सीट आप बनाएंगे, और 2 PPT आपको बनाने हैं अलग अलग। आप CD भी इसका PPT का आप हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं, और CD में भी इसको आप क्या कर रहे हैं, दे सकते हैं। या तो आपको सॉफ्ट कॉपी कहा जा रहा है तो आप सॉफ्ट कॉपी में आप दे सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट सेम की टीचिंग एड। और ये जो इसका मार्क्स जो होता है, इंटरनल मार्क्स होते हैं, ये 50 मार्क्स के रहते हैं। 50 मार्क्स के रहते हैं मिनिमम। इसमें आपको पासिंग मार्क्स जो होता है 25 रहता है। तो और जैसे मॉडल के बारे में हम जैसे बात कर रहे थे, तो अब ये मॉडल जो बनता है वो सब्जेक्ट वाइज बनता है। सब्जेक्ट वाइज कहने का मतलब है कि आप अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो अगर आपने सोशल साइंस आपने सब्जेक्ट लिया, पेडागोजी से रिलेटेड कह सकते हैं अगर डायरेक्ट हम बात करें, तो पेडागोजी जो सब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है, पेडागोजिक सब्जेक्ट हम बात करें तो इसमें हमारा टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स होता है। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, तो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में हम
चलिए टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के लिए बात कर लेते हैं। तो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में ढेर सारे मॉडल्स तैयार कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक मॉडल के बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा कोई मॉडल नहीं। आप एडिशन के लिए भी मॉडल बना सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए मॉडल बना सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का आप मॉडल तैयार कर सकते हैं। स्टैटिक के लिए भी मैं बात करूं, अलजेब्रिक फॉर्मूला है उसके लिए भी आप उसको फ्रेम करके आप काफी अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद आप पाइथागोरस प्रमेय हो गया, उसका भी आप मॉडल आप तैयार कर सकते हैं। मैथ्स क्विज वगैरह का मॉडल आप तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए आपको गूगल पर काफी सारे वीडियोस, काफी सारे मॉडल्स आपको क्या मिल जाएंगे। गूगल पर आप सर्च करिएगा तो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड ढेरों आपको वीडियोस, ढेरों आपको मॉडल्स वहां पर बने हुए या बनाते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप भी अपना मॉडल तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली जो बातें होती हैं, मॉडल आप जब भी तैयार करते हैं तो मॉडल जब बनाएंगे तो आप थर्माकोल का जो यूज करते हैं, थर्माकोल का यूज नहीं करना है। जो क्योंकि वो हमारा जो मॉडल होना चाहिए कैसा होना चाहिए, थोड़ा ड्यूरेबल होना चाहिए, चलने वाला होना चाहिए। एक ऐसा नहीं है कि उसको हमने लाते लाते ही जो हमारा मॉडल है हम सबमिट करने आ ही रहे हैं, हमारा मॉडल टूटने लग गया, तो इस टाइप के हम मॉडल नहीं बनाएंगे। तो मैथमेटिक्स में मैंने ढेरों कई सारे मतलब अभी मॉडल के नाम मैंने बता दिए, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, सर्च करके आप मॉडल ऐसे तैयार कर सकते हैं। चलिए हम बात करें पेडागोजी से रिलेटेड, टीचिंग ऑफ बायोलॉजी साइंस। ठीक है, टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी में हम बात करें तो इसमें भी आप काफी सारे मॉडल आप तैयार कर सकते हैं। इसके भी आपको साइंस एग्जीबिशन वगैरह जैसे होता है, साइंस प्रोजेक्ट जैसे मिलता है। तो साइंस प्रोजेक्ट में जैसे मैंने कहा कि लंग्स वगैरह हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर को आप बता सकते हैं, है ना। और काफी सारे बायोलॉजी में आपके मॉडल्स मिल जाएंगे, तो वो चीजें आप बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे कि आप मॉडल जो है कार्डबोर्ड यूज कीजिएगा, प्लाई वगैरह यूज कर सकते हैं, थर्माकोल यूज ना करें। और कलर पेपर वगैरह, जैसे आप कार्डबोर्ड अगर ले रहे हैं तो कार्डबोर्ड में आप कलर पेपर आप पेस्ट करिए, ज्यादा बेटर रहेगा ताकि वो अच्छा लगे। बात कर ले हम नेक्स्ट पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए, और इसके लिए मैं बता दूं आपको जैसे टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स या टीचिंग ऑफ बायोलॉजी साइंस, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, तो इन सारे जो सब्जेक्ट है उसके मॉडल के लिए मैं आपको अलग से वीडियो एक दे दूंगा। मे बी 1 से 2 दिन में मैं आपको वो वीडियो मैं दे दूं, आपको समझ में आ जाएगा कि हम मॉडल कैसे तैयार करें। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस या टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। चलिए टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, अब मैं यहाँ पर बात करूं तो बहुत ज्यादा सारे हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, मैं बात कर लूं पूरे आर्ट्स बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट होते हैं, ज्यादातर टीचिंग ऑफ सोशल साइंस या सोशल साइंस पेडागोजी ऑफ जो सोशल साइंस ही सिलेक्ट करते हैं। और बात करूं मैं बीकॉम वाले जो स्टूडेंट है, एमकॉम वाले जो स्टूडेंट्स है, तो वो सारे स्टूडेंट टीचिंग ऑफ सोशल साइंस या पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस ही वो सिलेक्ट करते हैं। तो सोशल साइंस में आप बहुत सारे जो मॉडल है, जैसे आप जितने भी ज्योग्राफी का मॉडल वगैरह है वो सारे मॉडल आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बात कर लें तीसरा, हम चौथा हम बात करें टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, सॉरी ये टीचिंग ऑफ करेगा, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस में आप बात करें तो आप 10th 9th में आपको टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे आपको मॉडल्स तैयार करने को, डायोड वगैरह का बना सकते हैं, विद्युत वगैरह का बना सकते हैं। तो ये आपको, आप देखेंगे 9th 10th का बुक उठा के देखिएगा, आपको फिजिक्स से रिलेटेड काफी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, वहां से आप अपना मॉडल तैयार कर सकते हैं। हम सब्जेक्ट के बारे में बात करें, जैसे टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करें। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या बनाए, तो यहाँ पर हम अल्फाबेट वर्ड बनाने के लिए, जंबल वर्ड के लिए बात कर सकते हैं, वहां पर उसका मॉडल हम बना सकते हैं। वोवेल वगैरह हम जैसे स्वर को पहचानना है,
व्यंजन को पहचानना है, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट में हम मॉडल नहीं तैयार कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के आप क्या कर सकते हैं, मॉडल तैयार कर सकते हैं। सेम जैसे लैंग्वेज का जैसे हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के लिए क्या होगा, सेम आप क्या कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप सेम बना सकते हैं। हिंदी में भी आप शब्द बनाने के लिए आप दे सकते हैं 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, इस टाइप का आप क्या कर सकते हैं, मतलब एक एक 2 अक्षर, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, 5 अक्षर वाले, ऐसे जो 5 अक्षर को जोड़कर आपके कोई एक सार्थक शब्द बनाइए, है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी आप मॉडल्स तैयार कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए मैं आपको पहले ही बोल दिया हूं कि इसके लिए मैं एक वीडियो अपडेट करूंगा। और ज्यादातर आप ध्यान रखेंगे, मॉडल आप ऐसा मॉडल तैयार करें जो आपको लाने ले जाने में भी सुविधाजनक हो, और ऐसा नहीं लगना है चाहिए कि आपका मॉडल जो है कि आप कहीं से खिलौने वगैरह उठा के लेके आ गए हैं, इस टाइप का भी मॉडल आप ना बनाएं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आप तक लाते रहूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को पता चले कि हमको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमको कैसे टाइप के मॉडल्स हमको तैयार करने होते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मॉडल से रिलेटेड होगा। इसके बाद मैं बीएड फर्स्ट सेम में जो वाइवा होता है वो किससे रिलेटेड होता है, कहां से पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैं अपडेट दूंगा। थैंक यू।